दोस्तों नमस्कार। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 की एक अति महत्वपूर्ण धारा 92 के बारे में चर्चा करते हैं। इसके जो इलस्ट्रेशन हैं उनमें से अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एकेडमिक रूप के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत आवश्यक धारा है। धारा 92 कहती है कि सम्मति के बिना, देखिए यहाँ ध्यान दें, अपन ने कल देखा था 89 तो उसमें सहमति से था। यहाँ सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। सिंपल सी बात है, सहमति के बिना सद्भावनापूर्वक किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। इस धारा को अपन स्पष्ट करते हैं कि कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक की जाए, यद्यपि उसकी सहमति के बिना ऐसी अपहानि उस बात से हो जाए। यानी क्या है कि कोई बात किसी व्यक्ति के फायदे के लिए यदि सद्भावनापूर्वक की जाती है और सहमति के बिना उस बात से, उस कार्य से अपहानि हो जाए, यद्यपि अपराध कब नहीं होगा, यद्यपि परिस्थितियां ऐसी हों कि सहमति प्राप्त करना संभव ना हो, या उस व्यक्ति की जिसकी सहमति लेना है वो सहमति देने में असमर्थ हो, या संरक्षक या उस व्यक्ति का भार साधक तत्काल में वहां पर उपस्थित ना हो कि उस संरक्षक या संरक्षक के भार साधक से उस बात के लिए कि वह जो कर रहा है वह उसके फायदे के लिए है, ऐसी सहमति प्राप्त ना की जा सके तो बात अपराध नहीं है। यानी परिस्थिति ये होना चाहिए। ये 4 प्रोविजो के तहत है। पहला अपवाद इसमें है कि इस अपवाद का विस्तार मृत्यु कारित करने और शासय मृत्यु कारित करने के प्रयत्न, यानी शासय मृत्यु कारित करने या शासय मृत्यु कारित करने के प्रयत्न पर लागू नहीं होगा। दूसरा है इस अपवाद का विस्तार मृत्यु और घोर आपत्ति के निवारण, किसी घोर अंग शैथिल्य से मुक्त कराने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं होगा। जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है। यानी हम इस प्रोविजो को सामान्य भाषा में समझें कि ऐसी कोई अपहानि जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य कोई व्यक्ति जानता है तो वह सिर्फ और सिर्फ तब ही कारित कर सकता है जब उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति से बचाना या किसी घोर अंग शैथिल्य का निवारण, उससे मुक्त कराना उसका उद्देश्य हो। प्रोविजो 3 देखते हैं कि इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहति के निवारण, क्या शब्द है, मृत्यु या उपहति के निवारण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करने पर नहीं होगा। यह है लीगल टर्म। अब हम इसको थोड़ा सा सामान्य भाषा में अगर स्पष्ट करें तो कोई भी स्वेच्छा उपहति तब सामान्य अपवाद के अंतर्गत आएगी जब उस उपहति कारित करने का उद्देश्य उस व्यक्ति की मृत्यु या उपहति का निवारण हो, मृत्यु और उपहति का निवारण हो। पुनः हम प्रोविजो 2 और 3 फिर से देखते हैं इन समरी कि कोई ऐसी मृत्यु मतलब कोई भी ऐसा कार्य जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। प्रोविजो 2 के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो वह सिर्फ और सिर्फ तब ही किया जा सकता है जबकि मृत्यु और घोर उपहति का निवारण या किसी घोर अंग शैथिल्य के निवारण का आशय हो, सद्भावनापूर्वक आशय हो। तीसरा उसको हम और स्पष्ट करते हैं तीसरे को कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा उपहति कारित
तभी कर सकता है, तभी वो सामान्य अपवाद का लाभ वो लेगा जब उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन हो कि वह किसी व्यक्ति को मृत्यु या उपहति से बचा सके। दोस्तों इसका एक चौथा प्रोविजो भी है कि इस अपवाद का विस्तार ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार ना हो। सिंपल सी बात है कि जिस पर इस अपराध का विस्तार है इस धारा का, उसके दुष्प्रेरण पर से भिन्न किसी पर नहीं होगा। देखते हैं अपन दृष्टांत देखते हैं। ये दृष्टांत विशेष रूप से ध्यान से देखें, सेक्शन को समझने के लिए आवश्यक है। इस पूरे धारा के मर्म, इस पूरे धारा में लेजिस्लेशन की जो भावना है उसको समझने के लिए भी आवश्यक है, और प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो अत्यंत 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 आवश्यक है। उदाहरण है कि का जो है ना, एक घोड़े से गिरकर मूर्छित हो जाता है और का एक डॉक्टर है जो शल्य चिकित्सक है, उसके विचार में इसका ऑपरेशन किया जाना आवश्यक है। तो ऑपरेशन करता है और ऐसे में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ डॉक्टर सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया था उसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, और उसने उसके का व्यक्ति, जिसको अपन ने का से इंडिकेट किया है, का व्यक्ति के लिए सद्भावना पूर्वक और उसके फायदे के लिए किया था, इसलिए डॉक्टर संरक्षित होगा। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं अपन, एक और दृष्टांत लेते हैं कि एक व्यक्ति को बाघ उठाकर ले जाता है। अब बाघ उठा के ले गया उसके लिए, तो ये अब अगर जैसे कोई उसे बचाना चाहता है तो उसे उस बाघ के पास जा तो सकता नहीं है, तो वो गोली चलाएगा। अब गोली चलाने वाला व्यक्ति यह जानता है कि संभाव्य है कि इस गोली से हो सकता है उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए जिसको बाघ उठाकर ले गया है। गोली चलाता है, अनफॉर्चुनेटली वो इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। कारण यही है कि उस व्यक्ति का जिसने गोली चलाई थी वध करने का आशय नहीं था, उसका उद्देश्य बाघ से बचाना था, उस व्यक्ति को बाघ से बचाना था। और उस व्यक्ति ने जिसको बाघ उठाकर ले गया था उसको बचाने के लिए सद्भावना पूर्वक आशय से उसके फायदे के लिए गोली चलाई थी, इसलिए वो सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। एक डॉक्टर है, उसको हम का से इंडिकेट करते हैं कि का एक शल्य चिकित्सक है, और वह देखता है कि एक शिशु दुर्घटना में बहुत ज़्यादा घायल हो गया और उसके विचार से तत्काल ऑपरेशन करना आवश्यक है, और यदि तत्काल ऑपरेशन नहीं किया गया तो हो सकता है कि उस शिशु के प्राण अंत हो जाएं, और वो उसका ऑपरेशन कर देता है, शिशु की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे और अगर ये दृष्टांत को क्लियर करें तो देखिए क्या है, ऐसी स्थिति में का के पास इतना समय नहीं था कि वो उसके संरक्षक की सहमति ले सके, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अगर हमने तत्काल ऑपरेशन नहीं किया तो इसका प्राणांत हो सकता है, लेकिन बच भी सकता है। तो उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो संरक्षक की सहमति ले, लेकिन उसने जो कार्य किया है वो शिशु को बचाने के लिए, उसके फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया है। दोस्तों क्लियर है कि यदि कोई शिशु एक मूर्छित होकर गिर गया है और डॉक्टर का विचार है, उसे देखता है कि इसकी तुरंत ऑपरेशन आवश्यक है, और यदि तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो हो सकता है कि इसके प्राणांत हो जाएं, और तो ऐसी स्थिति में वो ऑपरेशन कर देता, वो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती। क्यों? क्योंकि उसके विचार में ये आता है कि अगर हमने इसका तत्काल ऑपरेशन नहीं किया और हम संरक्षक की सहमति लेने के चक्कर में पड़े तो फिर इसकी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। जो मृत्यु संभाव्य है वह मृत्यु हो ही जाएगी, ऐसा उसका विचार है। तो उसने अपना सद्भावना पूर्वक विचार लाते हुए उस शिशु के फायदे के लिए ऑपरेशन किया, इसलिए वह सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। दोस्तों इसी में एक और उदाहरण दिया है, एक और दृष्टांत दिया है कि एक शिशु एक व्यक्ति के साथ में ऐसे घर में फंस जाता है जिसमें आग लग गई।
अब ऐसी स्थिति में ये है कि उस शिशु की मृत्यु होना संभाव्य है, वह व्यक्ति निकल सकता है लेकिन शिशु का निकलना शायद संभव ना हो, तो नीचे के जो लोग खड़े रहते हैं तो नीचे कंबल तान लेते हैं। अब वो व्यक्ति जो शिशु के साथ है वो उसको नीचे जब कंबल में फेंकता है तो वह जानता है कि ये संभाव्य है कि हो सकता है कि ये नीचे गिरने से शिशु की मृत्यु हो जाए। वो उसे फेंकता है और शिशु की मृत्यु हो जाती है। वह सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो शिशु के साथ जल रहे ग्रह में था उसका आशय शिशु को मार डालने का नहीं था, और उसने जो कार्य किया है शिशु के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया है। यानी शिशु को मारने का आशय रखे बिना शिशु के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक छत से कंबल पर फेंका है, इसलिए वो सामान्य अपवाद से संरक्षित होगा। दोस्तों, हम सामान्य अपवाद में सिर्फ वो धारा ले रहे हैं जो एकेडमिक रूप से आवश्यक हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। तो इन दृष्टांतों को आप विशेष रूप से देखते रहें, इनमें से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और एकेडमिक रूप से जो सेक्शन का मर्म है, सेक्शन में लेजिस्लेशन की जो भावना है, उससे स्पष्टीकरण और दृष्टांत उस लेजिस्लेशन की भावना को स्पष्ट करते हैं। क्योंकि विधायिका ने तो सिर्फ धारा 92 में इतना लिखा था कि कोई कार्य सहमति के बिना सद्भावना पूर्वक फायदे के लिए किया जाता है तो अपराध नहीं होगा। सहमति के बिना है और सद्भावना पूर्वक फायदे के लिए किया जाता है तो उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाता तो अपराध नहीं। अब इस लेजिस्लेशन की भावना को समझने के लिए हमने एक स्पष्टीकरण का सहारा लिया जिसमें हमने स्पष्ट किया, फिर उसके बाद हमने दृष्टांतों का सहारा लिया जो कि आईपीसी में दिए हुए हैं। और यहाँ एक बात और बता दूं मैं कि दृष्टांत हमेशा, इलस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ सेक्शन। इलस्ट्रेशन को अलग से नहीं माना जा सकता, इलस्ट्रेशन को सेक्शन का भाग होता है। इलस्ट्रेशन उस सेक्शन को स्पष्ट करते हैं, धारा में दिया गया स्पष्टीकरण उस धारा के मर्म को स्पष्ट करता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को एक साथ देखना आवश्यक है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर उन महत्वपूर्ण धाराओं पर चर्चा करेंगे जो एकेडमिक रूप के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक हैं। हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे और हम वही आईपीसी में हम वही सेक्शन वही चैप्टर लेंगे जो आवश्यक हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं। गुड डे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल ठीक लगता हो, चर्चा ठीक लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।